आपकी सरकार के लिए अब आने वाले दिनों में एक जवाब तैयार करना होगा और तैयार 14 मार्च तक कर देना, 19 मार्च तक कर देना है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है यूजीसी के एक नए नियमों पर। यूजीसी के नए नियम के कारण निश्चित रूप से समाज के अंदर छात्रों के बीच में ये विभाजन की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आकलन किया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधक है। इस समय सामाजिक समरसता की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों परिसर के अंदर रहने वाले छात्र के रूप में हैं। सभी वर्ग के लोग साथ में काम करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनको जाति सूचक स्वरूप प्रदान करके उनके अंदर विभेद पैदा करना ये उपयुक्त नहीं है। और इसलिए जिस तरीके से नया नियम आया है, निश्चित रूप से इसे साफ दिखाई पड़ता है कि सवर्ण वर्सेस एसटी, ओबीसी आदि ये आया है जो बड़ा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शिकायतें दर्ज होती हैं, शिकायतों में भी जो पहले 2012 के अंतर्गत था कि जो झूठी शिकायतें की जाती थी उसके लिए झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ दंड का प्रावधान था। लेकिन यूजीसी ने जो नया नियम दिया है इसके अंदर झूठी शिकायतों का दंड का कोई प्रावधान भी नहीं है। यह भी बड़ा अजीब स्वरूप है। जो समिति बनी है, शिकायत निवारण समिति की जो बात की गई है या इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात की गई है, इसके अंदर ये जो कमेटी बन रही है इसमें भी सबका प्रतिनिधित्व तो नहीं है और आइडेंटिफाई किया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, विकलांग ये निश्चित रूप से रहेंगे। 10 मेंबर की एक समिति है, 4 मिनिमम कोरम है। इसमें अगर लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो ये संदेह के दायरे में आ जाता है कि जो सवर्ण हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि इसके पहले के जो अनुभव हैं अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अनुभव किया कि इसके कारण तो समाज के अंदर बड़ी विखंडन की स्थिति निर्माण हो सकती है। ये बड़ा खतरनाक खेल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित कर दिया और ये कहा कि जब तक फिर से इसके बारे में और कलराज जी, कल तो आपने इस मसले पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े सिपाहियों में से एक है, लेकिन आप तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। हाँ, मुझे करनी पड़ी थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि खतरनाक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, यही बात की थी और मैंने ये भी कहा था पर ये तो संवैधानिक की तरफ से स्टे है ना, संवैधानिक आधार पर नहीं किया गया है। सरकार क्यों नहीं इसे वापस ले लेती है? हाँ, सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। विचार करके ये सरकार ने किया, यूजीसी ने किया, ये तो माना जाएगा सरकार की ही तरफ से। लेकिन सरकार के लिए हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, विचारार्थ सरकार इसको वापस लेना चाहिए। इसके कारण समाज के अंदर बड़ी विघटन की स्थिति निर्माण हो जाएगी जो ठीक नहीं है। सामाजिक समता और समरसता की हम बात करते हैं, सबके साथ की बात हम करते हैं। ये बात कही और आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। टिप्पणी में बकायदा इसी बात की चर्चा की गई है जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया कलराज जी हमसे बातचीत करने के लिए।